भाई लास्ट वीक की धमाकेदार एपिसोड को तो आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट छोड़े, बड़ा प्यार दिया। इस सब प्यार का बहुत शुक्रिया। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आज की एपिसोड भी बहुत धमाकेदार है, बहुत पैक्ड है, कंटेंट से भरी हुई है, कुछ बहुत मजेदार खबरें भी हैं जिनको आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो आई थिंक टाइम जाए किए बगैर आज बिल्कुल वक्त नहीं कि हम लोग अपनी स्मॉल टॉक करें। हम लोग तो शो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, थोड़ी फीडबैक की बात करनी पड़ती है। तो शुरू करते हैं विद फीडबैक कॉर्नर। फीडबैक कॉर्नर में सबसे पहले लोगों ने कहा कि उन्हें हमारे टेक्स बहुत अच्छे लगे, हमने बहुत अनबायस्ड होके और मैच्योर तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल किया, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तू देखते रहे, मुझे मैंने तुझे देखना नहीं, क्योंकि लोगों ने कमेंट में कहा कि मोमिन ईमान को बार बार मुड़ मुड़ के देखता है, और जब ईमान को मुड़ के देखता है तो मोमिन की आवाज थोड़ी खराब होती है, हमारा कनेक्शन टूटता है। तो आज ईमान को अगर लगता है कि उसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो ईमान को लगता रहे हमारे बीच में एक दीवार है। आज मैं अपनी ऑडियंस को दिखूंगा बिल्कुल इसी तरह। मैं बीच में देखती हूँ, मोमिन आपको देख रहा, मोमिन भी देख सकते हो, मोमिन जान के तंग करे, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो जब बात ना हो। अच्छा ईमान मुझे देखिए कि मैं ईमान के लिए गाना गाऊंगा, मुड़ मुड़ के ना देख मुझे मुड़ मुड़ के। खैर लास्ट वीक लोगों ने तेरी शर्ट के बारे में बहुत कुछ कहा, बेशक तू मुझे ना देख, मैं तुझे देख रही हूँ और तेरी शर्ट को भी देखना चाह रही हूँ। मोमिन की शर्ट थोड़ी लोगों को वल्गर सी लगी, लोगों ने पसंद नहीं की। लोगों का कौन से लोग थे ये, बिल्कुल डिस्टेस्टफुल। भाई वो डिस्टेस्टफुल सिर्फ इसलिए लगी आप सबको क्योंकि उसके ऊपर नरगिस और दीदार थी। यही कोई आज की हर दिल अजीज लीडिंग लेडी होती तो शायद ये कमेंट्स ना आते। भाई मैं तो हमारी इंडस्ट्री को हमेशा ओन करता आया हूँ और ओन करता रहूंगा, लेकिन हाँ आपके कमेंट्स और आंखों में अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह की कोई डिस्टेस्टफुल शर्ट ना पहनूं। बट एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा ईमान, मैं लास्ट लोगों ने कहा ईमान माचिस नहीं लगाती, वो उनकी शर्ट पे चलाए, शर्ट जला दे। नहीं शर्ट जलने वाली तो खैर नहीं है, मैं हाँ शो में नहीं पहनूंगा, लेकिन यार एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं लास्ट वीक भी कहना चाह रहा था, मुझे ईमान ने और सेब ने रोक दिया। यार नहीं ईमान, मैं कहना चाह रहा हूँ ये हमारी जितनी पुरानी अदाकार हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हों, फिल्म स्टार्स हों, चाहे वो स्टेज की, थिएटर की हों, इन सब ने बहुत मेहनत की है, इन सब ने बहुत मुश्किल कंडीशन में काम किया है। तो आई थिंक इनको मैं तो अप्रिशिएट मान करना चाहता हूँ। हाँ, है ना, मैं बहुत कुछ और कह सकता हूँ बट मैं नहीं कहना चाहूंगा, आप लोग मेरे सेंटिमेंट्स को समझ चुके हैं। और आई थिंक हाँ खैर अब पुराने लॉट की बात करें तो नुमान इजाज के बारे में एक बहुत से लोग बात जानना चाह रहे थे कि ईमान क्या कह रही थी कान में नुमान इजाज के, कह दें जाके। वेल बेसिकली आपको याद होगा कुछ देर पहले कंट्रोवर्सी हुई थी नुमान इजाज, वाजिद चौधरी, हुमायूं सईद। उसके बाद नुमान इजाज जी ने एक लाइव में कहा था कि भाई ये जो ब्लॉगर्स हैं अपनी छोटी छोटी दुकानें चमकाते हैं और पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर आपको पैसों की जरूरत हो, बहुत उन्होंने हकारत के साथ कहा था, अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो आप कान में आके बोल दें चुपके से कि कुछ पैसों की जरूरत है और मैं दे दूंगा, और मैं दे दूंगा। हाँ तो उस सेंस में मैंने बोला था वो ईमान कहती है जिसको पैसों की जरूरत है वो ईमान जी के कान में जाके बोले, वो तैयार होते हैं पैसे देने के लिए। तो ये बात थी बेसिकली, मसला शायद आप लोगों को पता हो बट खैर। और लोगों ने मोमिन की मिमिक्री बहुत एंजॉय की, मीरा जी और रीमा लोग बहुत एंजॉय करते हैं जब बॉलीवुड पुरानी डीवास की बात होती है, मोमिन मिमिक्री करता है, मैं खुद बड़ा एंजॉय करती हूँ। है इसी के साथ हमारा फीडबैक कौन होता है खत्म हो गया फीडबैक। मैं तो बड़ा सोचा था बड़े, वो मैंने कहा था मेरी इतनी बहुत तारीफें होंगी, बस मोमिन बहुत तारीफें होगी। आगे बढ़े। आई थिंक इसी के साथ हम शो की शुरुआत करते हैं, तो शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आपका दिल हो जाएगा बाग बाग। लास्ट डे एक खबर आई थी कि टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत मशहूर कपल फरहान सईद और उर्वा हुसैन, इनकी हो गई सेपरेशन। फैंस बहुत अपसेट थे, हम लोग खुद बहुत दुखी थे, बट अब खबर ये है कि दे आर बैक टुगेदर। Sources have confirmed that फरहान और उर्वा, इनके बीच में जो भी मसले मसाइल थे वो सॉर्ट हो चुके हैं। सेपरेशन का मकसद ये होता है कि आप वो तलाक नहीं होती, वो एक वक्त होता है कि आप लोग थोड़ा अलहदा रहें, देखें, फिगर आउट करें चीजों को। एंड उर्वा और फरहान ने फिगर आउट कर लिया एंड दे आर बैक टुगेदर एंड वी आर सुपर 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 हैप्पी। अभी जानूर अब्बास की बर्थडे हुई थी, वहां पे फरहान और उर्वा दिखे भी, और सोर्स ने ये भी कंफर्म किया है कि वो लोग बहुत वहाँ पे कंफर्टेबल थे एक दूसरी कंपनी में और बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर की बात जब कासिम की शादी हुई थी, कासिम अली मुरीद की, तो वहाँ पे फरहान और उर्वा आए थे बट वो एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, वो बात भी नहीं कर रहे थे। बट नाउ थिंग्स आर बैक एंड वी आर सुपर 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 हैप्पी। आई एम श्योर फरहान के फैंस, उर्वा के फैंस बहुत खुश होंगे इस खबर को सुन के, बहुत एक ग्लूमी सा वक्त चल रहा था, बहुत सी खबरें आ रही थी मानो सेपरेशंस की और तलाकों की। चलो एक खबर आई है जहां पे दो लोग जुड़े हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने जब हमने शो किया था
जब मैं कराची से वापस आया था तो मैंने कहा था कि एक और कपल की चीजें थोड़ी सही नहीं जा रही, हमने नाम नहीं लिया था, हमने कहा था थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, उनका भी चीजें आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, वो भी वापस सॉर्ट दे आर वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम्स इश्यूज जो भी है, और वो भी काफी हद तक चीजें बैक टू नॉर्मल आ चुकी हैं कि जब भी कोई कपल से कोई भी मसला हो सब कुछ सही हो जाए ना, बस इस दफा का मेरा कराची का ट्रिप वाज फुल ऑफ खुशखबरियां, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, कि बहुत सी अच्छा लगता है आपको जब आपको कुछ इस तरह की और इंशाल्लाह बाकी भी कुछ कपल्स जिनकी इस तरह की बातें आ रही हैं उनका भी सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह। बस वो थोड़ा सा एक पीरियड होता है, थोड़ी नाराजगियां होती हैं, वो इवेंचुअली ठीक हो जाती हैं, तो बस इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। और क्योंकि मैं कराची ट्रिप की मैंने बात की, मैं थोड़ी पॉजिटिविटी की बात की, तो मैं अपनी बहन सनम बलोच को जाके मिला, तो वही बहुत एक मेरा हाईलाइट था ट्रिप का मिलना। और एक और बात जो मैं खास मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे वो ये है कि सनम ने कहा मुझे कि मोमिन आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं और ईमान से ज्यादा अच्छे सुर। मोमिन झूठ बोल रहा है, मेरे पास प्रूफ है, सनम ने जो मुझे लिख के भेजा था, आपके पास प्रूफ नहीं है मोमिन। उन्होंने कहा था कि मैं पहले मोमिन के सर कहती मैंने मोमिन के सुना था, थोड़ा प्रॉपर्ली नहीं सुना था, ईमान को सुना था, बट मैंने तो क्या किया सनम को जाके ना वहाँ पे सारी अपनी वीडियो क्लिप्स जोड़ के गाना की दिखाया, सनम अब देखिए प्रूफ, ये देखिए मैं गाना अच्छा गाता हूँ। सनम ने जितना सुना था, सनम ने कहा था मुझे बिल्कुल मोमिन की आवाज नहीं अच्छी लगती, सनम लाइक शी इज टेकन हर वर्ड्स बैक, उन्होंने कहा मैं मोमिन के सुनों को एंडोर्स करती हूँ और थम्स अप देती हूँ। ये जब तक मैं खुद नहीं सुनूंगी मैं तो नहीं मानूंगी। चलो जल्द हम जाएंगे कराची, तब हम जाके जरा इस बात को भी कंफर्म कर लेंगे। आई थिंक इसी के साथ हमारी पोस्ट होती है खत्म, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट भी है एक सेलिब्रेशन, और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं रूपोश के 100 बिलियन व्यूज। इसी सिलसिले में कराची में रखा गया एक सक्सेस बैश जिसको होस्ट किया अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने। रूपोश की कामयाबी को सेलिब्रेट किया जा रहा था, हारून कदवानी की इंडस्ट्री में एक धमाकेदार एंट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा था। उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था और वहां पे मैं गया हुआ था। इससे पहले कि आप मुझ पर उंगलियां उठाएं और मुझ पर आप ये इल्जाम लगाएंगे, भाई कुछ हफ्ते पहले तो आप लोग कह रहे थे कि हम लोग टॉक्सिक हीरो कल्चर के खिलाफ हैं, रूपोश को हम लोग कंडेम करते हैं, तो आपका स्टैंड अब क्या बदल गया? भाई हमारा स्टैंड वही का वही है। हमें टीवी से बहुत सी इश्यूज हैं जो हम आप लोग भी बहुत सी बातों को उठाते हैं, हम सब उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहना बहुत जरूरी है कि अगर कोई आपको प्यार और इज्जत के साथ इनवाइट कर रहा है और कह रहा है कि आप हमारी खुशी में हमारे साथ शामिल हो, तो आपको जाना चाहिए। एंड सेकंडली यार लेट्स बी रियल, हारून का ये दूसरा प्रोजेक्ट है। ही इज अ न्यूकमर, तो उनको भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दें कि वो आगे प्रोजेक्ट्स किस तरह के करते हैं। ही इज अ किड, ही इज 22 आई गेस, 22 है, बिल्कुल छोटे हैं अभी। हमारी इंडस्ट्री के बहुत से हमारे बड़े स्टार्स हैं जो एक के बाद एक इस तरह के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम लोग कंडेम कर रहे हैं, अवाम भी बोल रही है। आई थिंक चेंज आहिस्ता आहिस्ता आएगा और हम सबको मिलके चेंज सबको मिलके करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं व्यूज कितने ज्यादा आए हैं, तो हम लोग को भी वो चीजें देखना छोड़ने, ताकि इन्हें पता चले कि हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने जिसमें अच्छी चीजें प्रमोट नहीं हो रही हैं। तो अभी हम सबको मिलके करना पड़ेगा। आप अगर जैसे भी एक आजकल ड्रामा बहुत ज्यादा वो चल रहा है जिसमें अंगना, जिसमें थप्पड़ पड़ रहे हैं, गलत चीजें दिखा रहे हैं, तो ऐसे शोज ना देखें ताकि उन्हें पता चले हमारे व्यूज गिरेंगे और फिर ऐसे कंटेंट नहीं बनेगा। इफ यू ऑल वांट चेंज, हम सबको इकट्ठे चलना होगा, मिलके करना हमारा काम एज अ जर्नलिस्ट कह लें, बेशक एज ब्लॉगर्स कह लें, बिकॉज़ बहुत सारे आदमी हमें कुछ कहता है कि हमें कुछ कहता है, तो हमारा काम है ऐसी बातों पे आवाज उठाना, एंड दैट वे डूइंग राइट। अब आप लोगों का काम है आप भी आवाज में पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठे मिलके सोचना होगा हमें आगे कहां जाना है, और ये हमने इस मुद्दे की जरा कर ली बात। अब हम इसको रखते हैं एक साइड पे और अब हम लोग बात करते हैं भाई रूपोश की। तो भाई कराची में इवेंट हुआ, रूपोश के हो गए 100 मिलियन व्यूज और बहुत एक मजेदार सा इवेंट हुआ। इंडस्ट्री के बहुत से सितारे हमें देखने को मिले। कराची में इवेंट हुआ था और इवेंट में मान कौन कौन था आप बताना चाहेंगी? इवेंट पे बताना मोमेंट को चाहिए क्योंकि वो वहां पर था। मैं बता देता हूँ, आप बता दो। वेल इवेंट पे कौन कौन था इससे पहले मैं ये बता दूं कि इवेंट में एग्जैक्टली था क्या। इवेंट के ईमान में बहुत था मोमेंट, इवेंट बहुत प्यारा लगा मुझे सब कुछ। एक थीम थी रूपोश की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ना मेहनत हुई है, चाहे वो नियॉन बोर्ड्स हो, चाहे वो अंदर जैकेट्स पड़ी थी और रूपोश लिखा हुआ था कि जो इस्तेमाल हुई थी प्रोजेक्ट के अंदर, स्क्रीन्स लगी हुई थी जहां पे वो, हाँ, तो बहुत पूरे इवेंट में ना बड़ी मेहनत नजर आ रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। केक भी बहुत प्यारा था, केक बहुत प्यारे थे, बिल्कुल केक बहुत प्यारे थे। तो ऑन द बड़ी एक रूपोश की थीम थी, बड़ा मुझे अच्छा लगा वो इवेंट की बात। तो एक रेड कार्पेट था जहाँ पे बाई बाई सितारे आ रहे थे, और पहले मुझे फिरोज खान दिखे वहाँ पे, जो जिनको हारून से बहुत लोग कंपेयर भी करते हैं कि आप शक्ल दोनों की मिलती है, तो अच्छा लगा कि वो वहाँ पे सपोर्ट करने आए थे हारून को। एक्टिंग भी काफी सिमिलर लगती है, तो वो सपोर्ट करने आए थे हारून को, बड़ा उनका स्वीट एक जेस्चर था उनके पार्ट पे। उसके अलावा इमरान अशरफ दिखे वहाँ पे विद हिज रियल लाइफ पार्टनर, मतलब रियल लाइफ पार्टनर उनकी बीवी किरण इमरान, उनकी रियल लाइफ पार्टनर अमर खान। तो द मस्तम का जादू हर जगह बिखेर रहे थे वो लोग। द मस्तम की बहुत प्रमोशंस हर जगह हो रही हैं, they're everywhere। तो उसके अलावा बहुत से और लोग भी थे। सबूर अली वहाँ पे देखिए मैंने, अफान वहीद थे वहाँ पे,
वहाँ पे फैसल कुरैशी थे, वहाँ पे हिब्बा और अरेज थे, वहाँ पर सहर थी, उसामा थे, बट थे वहाँ पे, मोमल शेख थे वहाँ पे, ज़ारा नूर अब्बास, ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी और असद सिद्दीकी। तो ज़ारा बात माइंड करती है लोगों ने ज़ारा नूर अब्बास कहते हैं। हाँ इतना लंबा नाम बोलते बोलते आपका नाम ही ट्विस्टर ही बन जाए। आप हालिया फिर ज़ारा असद सिद्दीकी कहते हैं। ज़ारा सिद्दीकी इतना अच्छा नाम लग रहा है। ज़ारा असद सिद्दीकी करने चले अगर पता नहीं लंबा ही रखना है तो। ज़ारा नूर असद सिद्दीकी नहीं, बस हम क्यों ऑप्शंस दे रहे हैं, बस ठीक है ज़ारा सिद्दीकी बस। हाँ ठीक है चलो ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी भी थी वहाँ पर। और आई गेस मैंने सबको सम अप करती है। ज़ारा को लग रहा है आखिरी नाम लेके 4 लोगों का नाम ले लिया मैंने, पर सबको सम अप कर लिया मैंने। हाँ और उसके अलावा ईमान कोई और नाम आप मिस तो नहीं कर रही? नहीं आई डोंट थिंक मैं मिस कर रही हूँ। बाकी आपको कहना चाहिए कुछ नाम आपने मिस कर दिए, वैसे 1-2 नाम दिमाग में आ तो रहे हैं वैसे मेरे। बताओ फिर। निम्रा खान थी वहाँ पे। हाँ तो मोमिन आप इवेंट पे वहाँ पर थे, आप मुझे नहीं कह सकते। आपने किंजा हाशमी का नाम नहीं लिया मान। किंजा तो मेन स्टार ही वही थी नाइट की, तो उनको थोड़ी मैं गेस्ट्स में गिनूंगी, तो किंजा वाज आल्सो। हाँ सारा स्लोनन स्पा भी थी। वेल बेसिकली इवेंट पे बहुत से सितारे थे और इवेंट में और भी सितारे थे कुछ हमारी बरादरी के सारे। हाँ बहुत यू नो एक सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज के ऑब्वियस बात है इवेंट्स पे हर कोई होता ही है। तो मेरी एक ख्वाहिश होती थी, आप सब लोग जानते हैं, लॉलीवुड डीवास को इकट्ठा करने की। मैंने कहा यार आज हमारे सारे हमारे ना जितने भी हमारे मीडिया पोर्टल सब यहाँ पे हैं, तो व्हाई नॉट एक आइकॉनिक फोटो सब इकट्ठे करें। तो मैं बाय सबके पास गया कि फोटो करनी है, सब आप में आना है। तो मैंने फिर मैं आमला हसन को लेके इधर आया, मैं उधर से मैं राहिल को मैंने कहा, फिर मैंने राबिया को कहा, फिर मलिहा रहमान, हम सब ने एक अच्छी सी तस्वीर खींचने की कोशिश की। हम लोग जब इकट्ठे हुए तो कहते हैं ना जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां, तो पर उन्हें ब्रेकां लगियां, हम कहते हैं वाह ये इसको तो हमें भी खींचना होगा, सारे इकट्ठे तो तस्वीरें खींचनी है वगैरह वगैरह। और जैसे आमना ने मुझे कहा, मैंने कहा आमना द फोटो इजंट दैट नाइस, कहती व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एक्टर्स। मतलब देख फोटोग्राफ ना असल में लाइटिंग बहुत ऑफ थी, लाल लाइटिंग थी, बड़ी बकवास थी। उसके बाद बीइंग द परफेक्शनिस्ट वी ऑल आर, वी थॉट नहीं मैंने एक्टरों को बिलिटल नहीं करा, ऑब्वियस बात है वो प्यार में खींच रहे, बट वो एंगल थोड़ा ऑफ आया उस वक्त ना। तो हमने फिर एक और तस्वीर खींचने की कोशिश की। हम लोग वहाँ पे लाइट जरा प्यारी थी, हमने प्रॉपर एक तस्वीर खींची। तो वहाँ पे राबिया नहीं पता नहीं राबिया जरा कहीं खोज गई क्या हो गया, तो बाकी लोगों ने तस्वीर खींची, अच्छा लगा सबके साथ जरा मिलके। खैर एक और बात मैं करना चाहूँगी, पता नहीं अब मोमिन के ऑर्डर से मोमिन चलता होता है, मैं इमरान अशरफ का एक जिक्र करना चाहूँगी। मैं स्टार्ट से करना चाह रही हूँ। इमरान अशरफ इतने जॉली है। मैंने एक लाइव हम तरतीब में चल रहे हैं, ठीक है, हम क्रोनोलॉजिकल चल रहे हैं। अभी हम लोग सारे मिंगल कर चुके हैं, अब हम लोग केक काटने लगे हैं। अभी केक कटा, ठीक है, केक कटने के बाद सब लोग अंदर की तरफ गए और खाना खाने के लिए। वहाँ पे खाना बहुत मजेदार था। खाना खाने के लिए गए, वहाँ पे टेबल लोग बैठे, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे पूरा एक माहौल बन गया। और वहाँ पे इमरान अशरफ की मान अब बात आप कर सकती हैं। मैं ये कहती हूँ इमरान अशरफ के साथ कभी भी कोई डल मोमेंट नहीं होता, वो इतना हंसाते हैं हर एक बात पे, उनका जिस तरह बेसाख्ता वो कोई ना कोई जोक ट्रैक करते हैं। मैंने एक लाइव वीडियो देखी जो आमना ने शेयर की थी 5 मिनट की, मैंने इतना एंजॉय किया पूरा टाइम इमरान का, हर एक बात। यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगी, किंजर हरून मुझे बहुत वो लगे कि लाइक जैसे उनकी लाइक वाज देयर नाइट और वो जरा साइड पे थे चुप चुप से, बड़े शरीफाना अंदाज से, बच्चे नहीं होते स्कूल से बैठे हुए थे, तो मुझे बड़ा क्यूट लगा। मैं भी ऐसी इंट्रोवर्ट टाइप्स लगी दोनों मुझे, हमारी तरह। अब लोग कहेंगे तुम लोग कहाँ से इंट्रोवर्ट हो, हम लोग शो में इस तरह बोलते हैं, एक अलग चीज होती है, बट वैसे लाइक मैं इतना नहीं बोलती। इवन एट दैट टेबल मैं बड़ा चुपचाप, मैं थोड़ा हूं सोशली ऑकवर्ड सा इंसान, राक्षस की तरह हंसता था। एक इमरान की हंसी मोम कोई तो मोम क्या वो हंसी नजर आएगी 5 मिनट। मुझे थोड़ी सोशल एंजाइटी है, तो मैं थोड़ा जरा चुपचाप बैठता हूं। बाकी लोग टेबल में काफी ज्यादा गपशप लड़ा रहे थे इधर उधर एक दूसरे को, वो बहुत मजे पार्ट थे ऑनेस्टली। अच्छा मैं ना आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं कराची किसी इवेंट पे गया जहां पे इतने ज्यादा लोग इकट्ठे बैठ के ना बड़ा वो एक अपने एक उसमें थे, जरा अपने जोन में थे, अपने जोन में थे। नॉर्मली इवेंट पे होता है कि आप जाते हो वहां पे लोग मिलते हैं, यहाँ पे एक डिनर टेबल था। मैं कराची में इस तरह के इवेंट्स होते रहते, बट मैं कभी इत्तेफाकन नहीं गया, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। मैंने बड़ी एक दूसरी साइड देखी सबकी, कराची से बड़ा टॉन्ट करते एक दूसरे को, मैं मतलब हर किसी से वार करता बस, जैसे कि ओ बालें तो बहुत प्यारी हैं, कहाँ से, लंडे से। वो पे शुक्र मैं कराची नहीं जाती। यार जैसे कि वो इंस्टेंस कि मतलब हर कोई ना सारी बातें कर लेते हैं एक दूसरे के मुंह पे ना, मजाक मजाक हाँ करके। मैं वो प्रमोशंस वगैरह वाला देख रही थी बीच में, वो सब अपने ड्रामा प्रमोट करते हैं। बीच में ना अमर खान और ज़ारा बैठी थी साथ ना, तो ज़ारा ने कहा कि मामू की फिल्म है कुछ, तो इसको प्रमोट करना है, क्योंकि डांस की फिल्म है। तो अमर ने कहा तुम ना डांस कर लो मेरे ना लड़के चारी पे।
तो ज़ारा का ये मैं नहीं कर सकती। तो अमर ने कहा फिर तुम क्या, तुम्हें कटोरा पकड़ा के पुल में खड़ा कर दूं? ये मैंने क्लिप ज़ारा से डांस करती है जो मेरे माइंड में शायद है कि वो किया तो छलावा। हाँ वैसे ही मैंने नहीं करना ना। अच्छा, वो ना हर कोई खुला बोलते मुंह पे ना एक दूसरे मजा आता है। आप एंजॉय तो करते हैं ना एटलीस्ट। आप बाहर मेरे पे वार ना कोई होता बट मैं साइड पे छुप के सुनना किंजा की तरह, किंजा और उनकी तरह मैं साइड पे उनके साथ जुड़ के बैठ जाती और सारी वार सुनती और एंजॉय करती। बट जैसे इमरान ने आमना को कहा कि आमना ने आई थिंक इमरान कुछ कहा था ना अच्छा एक्टर नहीं है समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हां मेरे सुना थे इमरान का अच्छा एक्टर बन गया आमना। मतलब इस तरह हर कोई मतलब मजाक में ईद के तीसरे दिन तक तो आपको मैं अच्छा एक्टर लगने लग गया। लाइव में था वो लाइव में था मैंने 5 मिनट बहुत मैंने एंजॉय किया पूरे सारे इंटरेक्शन को, सब बहुत अच्छा मतलब बड़े मजे का माहौल लग रहा था, फ्रेंडली सा। थोड़ा टॉन्ट्स बेशक होंगे, टॉन्ट्स वो लाइव में मुझे नजर नहीं आए बट वो बाकी बड़ा मजे का लग रहा था। अपने ड्रामों को प्रमोट कर रहे थे बट एक डिफरेंट साइड देखने को मिली। यूजुअली एक्टर्स बड़े प्रॉपर होते हैं तो मैंने एंजॉय किया उस वाली चीज को। तो इट वाज नाइस टू सी एवरीवन। उसका सब बाहर आए फिर और सबने एक तस्वीर खींची, सबने कहा कुर्सी में बैठ के, मतलब बड़ी वलीमत फोटो लगी। फिर उसके बाद वो अच्छी नहीं आई तो सबने खड़े होकर तस्वीर खींची एंड दैट वाज अबाउट इट। लेकिन आई थिंक इवेंट बड़ा अच्छा हो गया, सारे लोग आगे बड़ा एक अच्छा मजेदार सा एक बैच हो गया। और दिस इज फर्स्ट टाइम आई मेट अब्दुल्ला कादवानी एंड असद कुरैशी। तो मेरा दिमाग में बड़ा इमेज कुछ और था उनका। हमें मुझे लगता था दिमाग में बहुत ना कि बड़े वो होंगे जरा खड़ूस से कि अब्दुल्ला कादवानी एंड असद कुरैशी प्रेजेंट कि सेवन स्काई इज अ बिग प्रोडक्शन हाउस। तो मैं बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज हो कि वो तो बड़े स्वीट से लोग थे, बड़े मुझे हमारे से लगे बड़े वो। अब लोग अपनी तारीफ खुद करी जा रहे हैं, हम लोग थोड़े ना जरा मतलब के मैं क्या बोलूं किस तरह शरीफ से मतलब अच्छे मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, सीधे लोग हैं उसके ऊपर चलाक मकार टाइप नहीं। तो इधर की बात कुछ घुमा फिरा के बड़े अच्छे ऑनेस्ट लोग लगे मुझे वो बहुत। उनसे मैंने मिला जाके उनकी उन्होंने कहा था कि लेट्स हैव लंच, तुम नेक्स्ट दोबारा मिले। तो वो मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके, मैं बहुत मुझे अच्छी वाइब अफजाई। हाँ जितना वो मैंने बताया उस हिसाब से तो बहुत स्वीट लग रहा है। बाकी मैं खुद मिलके बताऊंगी, इमेज कुछ और था बिल्कुल ना। बाकी मैं खुद मिलके बताऊंगी मोमेंट पता नहीं बता मैं बहुत अच्छा लोगों को मैं भी लोगों को बहुत अच्छा पढ़ लेता हूं। अब मैं भी कराची ने मुझे इतना ट्रेन कर दिया है, थैंक यू कराची, थैंक यू इंडस्ट्री। में भी ट्रेन हो गया पूरा मैं कि पहले मैं थोड़ा होता था यार नहीं एक्टर्स बेस्ट अच्छी हैं, ये अच्छे लोग हैं, ऐसे हैं। अब सब पता है कौन ये मुझे तो पता चल गया कि क्या एक्ट्रेस करते हैं। हाँ सब पता चल गया, हमारी आवाम को पता चल चुका है। आवाम को तो उनका बस होता है ना जिनके खिलाफ बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं। मुझे तो वैसे ही बताइए कौन किस तरह जिनके खिलाफ स्टेटमेंट आए वो बुरे अदाकार हैं ऑफ स्क्रीन, जिनके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं आए वो अच्छे अदाकार हैं ऑफ स्क्रीन। ये बिग बात है। हाँ, इसी इतनी बड़ी बात के साथ हम अगली इसी वजह से हम रूपोर्स की सेलिब्रेशन करते हैं जरा फुल स्टॉप। हाँ। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक कॉन्सर्ट के बारे में जो कुछ दिन पहले लाहौर में हुआ, कनेट कॉलेज में, जहाँ पे आसिम अजहर ने परफॉर्म करना था बट वो परफॉर्म ना कर सके। और बहुत सी वीडियोस, बहुत से ट्वीट्स आए इस कॉन्सर्ट के मुतालिक, बहुत से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और बहुत डिस्कशन हुई इस कॉन्सर्ट के हवाले से। सोशल मीडिया पे बहुत से इल्ज़ामात लगे। तो हम सब बात करेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आसिम परफॉर्म क्यों नहीं कर सकी, सब बात हम लोग करेंगे इस पॉइंट में, क्योंकि इत्तेफाकन हम भी वहाँ पे मौजूद थे। बहुत सालों बाद हम लोग किसी कॉन्सर्ट पे गए तो ये सारी कॉन्सर्ट की हम लोग कहानी आज शेयर करेंगे। सो बेसिक कॉन्सर्ट था कनेट कॉलेज में और इसमें परफॉर्म करने वाले थे आसिम अजहर, हिरा मानी, रिशन फैज भुट्टा, हसन रहीम, रामिस अली, समी खान and I think that's what it right। तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था अनोखे ने। तो ये इवेंट कनेड में होना था, बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि इतने बड़े नाम इकट्ठे आ रहे हैं। तो इस लाइनअप बहुत अच्छा था, लाइनअप बहुत कमाल था, बहुत अच्छा लाइनअप देखकर आते हम लोग अगेन क्रोनोलॉजिकल चलते हैं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो वी वेंट टू द इवेंट और वहां पे हम लोग जब गए तो वहाँ पे कुछ सुनने में आया था कुछ मिसमैनेजमेंट की, कुछ लड़कियां आई हमारे पास, लाइन लगी हुई है, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे और पता नहीं ओवर क्राउड हो रहा है अंदर, पता नहीं जगह फुल हो गई और हम लोगों ने टिकट्स ली हुई हैं, हम कहाँ जाएं। एट दैट पॉइंट हमें एग्जैक्टली पता नहीं था क्या हो रहा है। हम लोग अभी वहाँ से पहुंचे ही थे, वहाँ पे कुछ लड़कियां हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि आप थोड़ी आवाज उठाएं कि कुछ कुछ गलत हो रहा है। हमें उस पॉइंट तक कुछ नहीं पता एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, हमने उनकी बात सुनी प्रॉपर, हमने उनसे बात की, फिर थोड़ा आगे बढ़े और वहाँ पे खैर थोड़ा सा मैं जरा डाइवर्ट करूँ बात से, बहुत से लोगों ने हमें प्यार दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस चीज को देख के। मैं मुझे नहीं पता गैलेक्सी रॉलीवुड के व्हाट्स द 411 के एमआर टीवी में इतने ज्यादा हमारे चाहने वाले हैं। बिकॉज मुझे बहुत से लोगों में मिलते हैं आके बड़ा अच्छा लगता है बट इतने
तादाद में इकट्ठे लोग कभी नहीं मिले हमें, तो हम तो खुद बहुत ना, अगर आप लोग हमें देखे एक्साइटेड, हम लोग आपको देखे आपसे ज्यादा एक्साइटेड थे कि इतने लोग आ रहे हैं, तो मुझे तो रिएक्ट करना भी नहीं आता एग्जैक्टली, मैं क्या थोड़ा मैं ऑकवर्ड हो जाता हूं, तो मैं प्रवीण भी कर रहा था थोड़ा बहुत क्यूट मोमेंट्स थे ये, दूर दूर से लड़कियां देखिए बता रही थी कि वो बहुत, हमें तो बहुत प्यार दिया कनेड ने, तो बहुत लोग उस रात में एक कांस्टेंट थीम बार बार सुनने में आ रहा था कि भाई कनेड की लड़कियां तो बहुत ज्यादा राउडी हैं, हमें तो इतनी प्यार से मतलब यू नो, इवन उस रश में भी जब वो कह रहे थे कि क्राउड है कुछ हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, उस वक्त भी सब बहुत एक तमीज से पेश आ रहे थे और अपनी बात बता रहे थे। अब एक एग्रेशन थी कि अगर आपने इतनी देर से खड़े हो और आपने टिकट ली हो तो वो एग्रेशन बनता है, बट मैंने कोई बदतहजीब भी कोई उस तरह की नहीं देखा अभी तक। फर्स्ट आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू द कनेडियंस कि उन्होंने हमें यू नो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड इट रियली मींस अ लॉट कि आप लोग यू नो हमें देख के वो सेल्फीज हम लोग खींची, हमने बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा इवेंट पे वापस हम लोग आ गए, तो हम लोग करते करते यू नो आगे जहाँ पहुंचे बैक स्टेज पहुंचे, वहाँ पे एक सिंगर आए, दो सिंगर आए, अच्छा हमें तब पता नहीं था कि हीरा मानी वहाँ परफॉर्म करने वाली हैं, तो वहाँ पे हम गए ना तो जाके हीरा से मिले, कहे हीरा भी यहाँ पर है, तो हम बड़ा सरप्राइज हुए, हीरा ने आके परफॉर्म किया और हीरा ने अपने नए गाने को परफॉर्म किया, जो मुझे गाना मैंने तब सुना नहीं था, तो मैंने गाना बड़े मजे का लग रहा है, गाना देखा, गाना वही होता है जो आपको पहली दफा सुनने में लगे कुछ डिफरेंट, हीरा कुछ गाई थी कि पता नहीं मुझे चाहते भी हो तुम, फंसाते भी हो तुम, मैं कि कौन सा गाना यार ये, तो मैंने उनसे पूछा, हीरा ने बताया उनका नया गाना लॉन्च हुआ, तो वो गाना भी बड़े मजे का है। हाँ, बड़ी वो मजे की वाइब थी उस पूरे गाने की, जिससे वो सुनना तो पड़ेगा ऐसा ना स्टार्टिंग में। हाँ, बहुत मजे का गाना था, हम सही में एंजॉय किया। हीरा मानी ने परफॉर्म किया, ऋषभ फैज भुट्टा के बड़े मजे की परफॉर्मेंस थी। हाँ, उनकी मजे की थी। ऋषभ के मुझे दो गाने बहुत पसंद है, एक तो आई थिंक हम दोनों को बड़ा पसंद है, थोड़ा गुनगुनाना चाहिए मानव। सारी राती सो गए मुक गए तो के रह गए पीछे कुंवारे, दिल नहीं लगदा मुख तक बिना सो गए आशिक सारे। हम बहुत बेसुरा गा रहे हैं इसमें, मोमेंट गा रहे हैं, बेसुरा मैं तो सही गाया है। उसका दूसरा गाना बड़ा मजाक है, चुन्नी केसरी ते गोटे दियां बालियां नहीं थी, उनकी और था आता है, मुझे नहीं आता, तो मजे गाना था। उनकी बड़ी मजेदार एनर्जी है। और उसके अलावा और वन उसके अलावा उसके बाद हसन नईम की परफॉर्मेंस, उसके बाद हसन नईम की थी, बट हाँ तब उस वक्त हम आसिम के पास बैक स्टेज थे, हसन की हम लोग परफॉर्मेंस नहीं देख सके थे, और आई थिंक उसके बाद लास्ट आसिम की ही थी, और समी खान आई थिंक हीरा के साथ ही थे, हीरा और समी इकट्ठे थे, और रामिस से पहले हम कर चुके, रामिस को हमने मिस कर दिया था। हाँ यही थी। उसके बाद आसिम, तो अब हम पीछे बैठे थे, अब आसिम की परफॉर्मेंस होनी थी, बट तब इज व्हेन थिंग्स वेंट साउथ, बिकॉज़ एट टिल दिस पॉइंट सारा कॉन्सर्ट हो रहा था, सब परफॉर्म कर रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, ऑल द गर्ल्स वर एंजॉयिंग, हम लोग बैक स्टेज से देख रहे थे, सामने सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद आसिम की जब बारी आई तो सुनने में आया कि नो अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि लड़कियां पीछे पता नहीं बहुत कोई लोग पुश कर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, बहुत ओवरक्राउड सीन हो गया है। तो उस वक्त तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता चला व्हाट वेंट रॉन्ग। वहां पे एंड में भी हुआ कि आसिम वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकी है, जबकि पता है ही वाज अबाउट टू परफॉर्म, हम लोग सब स्टेज पे चले गए थे टू चेयर हिम, और हम लोग वहां पे जाके खड़े हुए हैं, एकदम मीरा भी थी, हम लोग बड़े खुश थे कि हम लोग मिलके सारे वो हमेशा से हम चाहते थे आसिम के लिए इकट्ठे चेयर करें, तो हम लोग वहां पे स्टेज पे खड़े हुए हैं, एकदम मैनेजर आते हैं कि आप इस पीछे आ जाएं, और फिर सारा वो मसला हो गया, पर एकदम ही पुलिस वगैरह भी बीच में आ गई थी, और फिर उन्होंने आके जनरेटर बंद कर दिया, लाइटें वगैरह सारी ऑफ कर दी, एकदम बिल्कुल वो जो वीडियोस आ रही हैं, बॉटल्स मार रही हैं लड़कियां, वो तब था क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, एकदम ही हो गया कि सारी लाइटें बंद हो गई हैं, आसिम ने परफॉर्म नहीं करना, तो किसी को थोड़ी पता था कि क्या हुआ है, वहां पे ठीक है, और वहां पे हो गया फुल स्टॉप। उसके बाद ऑब्वियसली वी हैड टू इन्वेस्टिगेट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, क्या इशू हो गया, तो हमने अनोखे को हमने रीच आउट किया, 25 मिनट बात किया, बहुत हमने डिटेल में हर सवाल का जवाब लिया है कि ओवरक्राउडिंग क्यों हुई, मसले क्या बने, सब कुछ कैसे और क्यों हुआ, जो सवाल हमारे दिमाग में थे हमने पूछा। आई थिंक आई विल आस्क द क्वेश्चन, ईमान आप उसका जवाब दो, ठीक है? जो बस आई जा रहे हैं माइंड में। पहला सवाल हमारा ये था कि टिकट्स बेच कौन रहा था, क्योंकि टिकटें सुनने में आगे बहुत ज्यादा आ गई, बहुत फेक टिकट्स पे आ गई, हमारे टिकटें कौन बेच रहा था ईमान, तो कौन बेच रहा था? जो टिकट्स थी वो प्रिंट अनोखे की टीम कर रही थी, बट जो टिकट्स बेचने का था वो कनेड के अंदर ही हो रही थी। पहले फर्स्ट 3 डेज आउटसाइडर्स को भी अलाउड थी टिकट सेल करना, और पहले 3 दिन के बाद जब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम आउटसाइडर्स को नहीं बेचेंगे, और अब सिर्फ कनेड की ही लड़कियां ले सकती हैं। हाँ, सिर्फ लड़कियों को दी जा रही थी, और जो टिकट्स बिक गई थी वो थी 2800, और रिकॉर्ड था कि कितनी टिकट्स बिक रही हैं। हाँ। और टिकट्स को करने के लिए क्योंकि फेक ना बना सके तो उन पे कुछ ना कुछ उन्होंने 3 चीजें थी, एक सीरियल नंबर चेक करने के लिए, एक इनविजिबल पेन के साथ उन्होंने पीछे मार्क किया था, जो उस वक्त वेन्यू पे आता था वो उनके अपने पेन से चेक करते थे कि वो सही टिकट है कि नहीं, और एक वो इम्पोज उन्होंने स्टैम्प्स जो 3D वाले होते हैं उससे, क्योंकि जो भी फोटो कॉपी कर रहा था उससे पता फील करके पता चल रहा था कि टिकट फेक है, तो ये उन्होंने
उन्होंने टिकट्स को देखने के लिए किया था, और काफी लोगों ने फेक टिकट्स की भी थी, जिसकी वजह से भी तादाद ज्यादा और लोगों को जो फेक टिकट्स लेके आ रहे थे उनको रिजेक्ट किया जा रहा था। अब आप लोग सोचोगे कि सबको रिजेक्ट किया जा रहा था तो भाई सारा मसला हुआ कैसे? तो बेसिक टिकटिंग के 3 स्टैंड्स थे। एक पहला था एंट्रेंस में जहाँ पे जिनका फेक थी या नहीं थी उनको वहां से कहते थे आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। सेकंड था इवेंट के उस जहाँ पे एंट्रेंस से थोड़ा दूर जहाँ पे अगेन लोगों को चेक किया जाता था। और थर्ड और फाइनल था बिल्कुल वेन्यू के ऊपर। ये पूरा प्लान था सिक्योरिटी का जो उन्होंने रखा हुआ था कि एक हम पहले गेट पे चेक करेंगे जहां से गाड़ियां हम आ रही होंगी, ताकि वहां पे जिनके पास टिकट्स नहीं है कि हम लोग प्लान था। हाँ, कि हम लोग वहां पर सेल नहीं करें, आपके पास है टिकट तो आए नहीं तो ना आए। खैर वो सारा प्लान इनका हो गया चौपट, क्योंकि एक हॉस्टल बिल्कुल वेन्यू के साथ था कनेट का, जहाँ पे कोई 800 लड़कियां रहती हैं जो टिकट मोस्टली सुनने में आता है कि नहीं लेती हैं, और जब कोई इवेंट होता है वो फ्री में आ जाती है, हमारा अपना ही घर है तो हम नीचे अपने ना देखे महफिल लगी हुई है तो नीचे खुद ही आ जाती होती है। ऑर्गेनाइजर्स ने वहाँ पे एक तंबू लगाना चाहा था कि रास्ता बंद कर दे ताकि वहां से कोई कॉन्सर्ट के अंदर ना आ सके, और ये पूरा बात कर चुके हुए प्लान था। कनेट वालों से बात हो चुकी हुई थी, वहां पे जो उनके मेजर थे उन्होंने कहा था आप इस तरह बंद कर देना। इवेंट के दिन जब वो वेन्यू बंद करने के लिए आ रहे थे तो वहां की जो वार्डन थी उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटियां खाना कैसे खाएंगी, मेरी बेटियां फ्री इवेंट में कैसे जाएंगी। दिमाग में वो सीन आ रहा है, पता नहीं किसी फिल्मों का सीन आ रहा है विद्या बालन का। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं हो सकता, हमारी लड़कियां कहाँ से जाएंगी, उनका रास्ता कहाँ। मैं यहाँ की वार्डन हूँ, ये मेरा घर है, तुमको क्या लगा है तुम्हारे कॉन्सर्ट के लिए रास्ता रोक देगी, यही तुम्हारी आई है, ऐसा कुछ। मोमेंट लाइट नोट में बता रहे हैं। तो उन्होंने इवेंट वालों ने बोला कि अगर आप रास्ता में बंद नहीं करने देंगे तो हम 800 लड़कियां कैसे कंट्रोल में करेंगे, ये लड़कियां तो आ जाती हैं मुफ्त में नीचे। तो उन्होंने फिर जब Girls, the bonus got your bag, yeah, free concert tonight, woo! तो जो इवेंट वाले थे उन्होंने उन्हीं मेजर को कांटेक्ट किया कि आपने तो कहा था रास्ता बंद करना, मेजर डेविड आए, उन्होंने आगे फिर बात की उनसे, उन्होंने कहा हाँ हमारी बेटियां खाना कैसे खाएंगी, जबकि एक रास्ता था जहाँ से वो पीछे से होके घूम के आ सकती थी, बट उनका इतना ज्यादा नहीं करना। वो रास्ता नहीं बंद हो सका, कॉन्सर्ट हो गया, आधी लड़कियां वहां की भी आई बीच में। 800 लड़कियां, अब 800 की 800 नहीं होंगी, कुछ तो बीच में होंगी ना जो टिकट के साथ वाली होंगी, बट आधी लड़कियां फ्री में वहां से आई। What we've heard from Nokia team कि मेजर डेविड ने फर्स्ट वाला बूथ अपने पे ले लिया कि हाँ, उन्होंने कहा जो गाड़ी वाली जो मेन एंट्रेंस से होगी वो हम लोग खुद चेक करेंगे। और मेरे पास बहुत से गार्ड्स, हमारी पूरी टीम है, हमारी 35 गार्ड्स की टीम हम आप लोगों को इवेंट वाले दिन देंगे। और अपेरेंटली वो वाले गार्ड्स कोई भी नहीं मिले इन्हें, वो अपनी पिक्चर्स वगैरह में, क्योंकि अपने कुछ 4-5 बाउंसर्स थे जो अलाउड थे, बाकी उन्होंने कहा था कि हम अंदर नहीं आने देंगे। खैर अब आगे थोड़ी कहानी बढ़े। सो पहला वाला चेक पॉइंट वो डेविड साहब खुद संभाल रहे थे, और उसके बाद फॉर सम रीजन जो गार्ड्स थे वो अपना काम नहीं निभा रहे थे। इनके पास 4 बाउंसर्स थे और जो गार्ड अपना काम नहीं निभा रहे थे, तो चेक पॉइंट थे वो काफी अनअटेंडेड थे। तो लड़कियां कुछ वैसे कैजुअली चलेंगी आगे, उन्हें पता भी नहीं चला कि यहाँ पे होकर है। अब तो बहुत आगे इस तरह आगे बिना टिकट लिए हुए, और इवेंट पे एक रश था मच गया, और फिर लड़कियों ने बहुत ज्यादा जोर भी लगाया और गेट तोड़ दिए, और जो बाउंसर्स थे अनोखे की टीम के वो भी जख्मी हो गए, लड़कियां भी जख्मी हुई, क्योंकि सब बहुत पुश करते हैं। ऐसे मौकों पे मुझे होता है कि आराम से थोड़ा वेट कर लें तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आता है, बट तब एकदम अफरा तफरी में होते हैं, लोग इतने ज्यादा होते हैं, बाउंसर्स भी जख्मी हुए, लड़कियां भी जख्मी हुई, बाउंसर्स भी जख्मी हुई, क्योंकि सब एक दूसरे को पुश करते और अंदर घुसना चाह रहे थे गेट के थ्रू। उससे बहुत अफरा तफरी का माहौल मचा, सब लोग अंदर चले गए और थोड़ा गंद हो गया। और फिर एक लड़की फ्रॉम व्हाट आई हर्ड वो गिर भी गई वहां से, क्योंकि अपेरेंटली वो जो स्टेयर्स वाला एरिया था वहां पर ऊपर एक कोई वॉल है, वहां पर बैठी हुई पता नहीं वो टॉप के पता नहीं आना चाहती क्या करना चाहती, तो वो उस वॉल से नीचे गिरी तो उनका जो नी है वो डिसलोकेट हो गया और इस तरह कुछ हुआ था। और अपेरेंटली फिर उनके फादर आए थे और उन्होंने आके फिर बोला था कि कॉन्सर्ट बंद करें, यहाँ पे लड़कियों को ये हो रहा है, तो तब मसले हुए थे। अब सवाल जो उठते हैं इस सब के बीच में मैं पुलिस वाला बीच में लेके आना चाहूंगी कि पुलिस पता नहीं किस तरह बिना किसी वारंट के अंदर घुस गई। एक बड़ी टीम थी, एक लड़की नहीं थी उस टीम में, सारे लड़के पुलिस वाले अंदर आ गए। हम और उन्हें कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है कॉन्सर्ट के अंदर, कोई खबर नहीं थी, आगे सबके ऊपर बस चढ़ी जा रहे थे। बहुत एग्रेशन थी माहौल में। मैं वैसे कहना चाहूंगी हर जगह एग्रेशन बहुत ज्यादा थी, हर कोई इतना तपा हुआ था उस कॉन्सर्ट में, मुझे समझ नहीं रहा। हम लोग बैक स्टेज वहाँ पे भी खड़े में, मेकअप आर्टिस्ट की लड़ाई हो रही है होस्ट के साथ, हर कोई हर किसी के ऊपर चढ़ रहा था। मैंने इतना माहौल कभी नहीं देखा, और कोई वजह भी नहीं होती थी। कोई पानी मांग रहा है, पानी पिएगा तो पानी पिएगा, और फौरन शुरू हो जाते थे। मुझे नहीं समझ लग रहा था क्यों हो रहा है, पता नहीं शायद सुबह और जिनके वो कमरा था जो अच्छा पीछे जो ग्रीन रूम था, जो आर्टिस्ट को ग्रीन रूम मिला था ना। नहीं बेसिकली आर्टिस्ट को ग्रीन रूम मिलता होता है, बट यहाँ पे क्योंकि एक कॉलेज यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज है ना, कनेक्ट यूनिवर्सिटी थोड़ी है, कॉलेज है, तो वहाँ पे पीछे ना उन्होंने एक डिपार्टमेंट थी जहाँ पे वो आर्टिस्ट बैठे हुए थे। वो डिपार्टमेंट था
तो उस डिपार्टमेंट की जो हेड थी वो भी काफी जरा डाडी थी, वो आके कहती थी मेरा ऑफिस है मैं अंदर चल जाऊंगी। तो आर्टिस्ट कहते अभी तो हमारा ग्रीन रूम है ना, हर आर्टिस्ट आके बदतमीजी करती थी कि नहीं मेरा ऑफिस है, मेरा कनेड, और सबको मतलब बहुत गंदी टोन के साथ सब, मतलब आर्टिस्ट को कुछ समझा ही नहीं जा रहा था, सबको कहते बस निकलो निकलो हमारा ऑफिस, बहुत ही सब बहुत ही ऊपर से आ रहे थे, क्लैश भी था वहां पे, आपस में डिपार्टमेंट्स लड़ रहे थे कि मेरे डिपार्टमेंट मेरे ऑफिस में बैठे हुए मेरे आर्टिस्ट हैं, वो हम पिक्चर्स खींचेंगे, पता नहीं बहुत अजीब सा माहौल था। इस सब माहौल से और ज्यादा गंद मचा, पीछे बैक स्टेज भी गंद हो रहा था, आगे भी गंद हो रहा था, बट इस सारे केस में अभी तक कनेट की साइड मुझे नहीं पता, वो प्रॉब्लली मेजर जो हैं वो बता सकते हैं। एक बात कहती कि मुझे खबर आई थी कि उन्होंने कि वो एक वहां हरासमेंट की बात भी हो रही थी, हरासमेंट वाली बात, फ्रॉम व्हाट वी हर्ड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो खबर चलती डीवा मैगजीन पे पोस्ट हुई थी बात, जो जिसका हमने पोस्ट की थी गैलेक्सी पे, कि एक खबर आई थी कि एक केस किया जा रहा है कनेट की तरफ से, ये भी हमें जो पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पर यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, यू नो प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, हम लोग क्योंकि एक साइड स्टोरी हमें सारी पता है, हमें दूसरी स्टोरी नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो हाँ मेरे ख्याल से इधर से भी कुछ ईमान कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ आई एम श्योर कोई भी फरिश्ता नहीं होता, गलतियां भी करता है। कुछ लड़कियां कह रही कि हम पे यू नो वीडियो जहाँ पे हंस रहे हैं कुछ लोग नीचे, आप सब वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे भी हुआ होगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक बंदा सब कुछ में सही हो, उसने कुछ गलत किया ही ना हो। ये कहीं ना कि मैं कहूंगी, मुझे नहीं पता मैनेजमेंट के थे कि नहीं, कुछ बदतमीजियां दोनों तरफ से हो रही थी, दोनों बहुत अटैक्स हो रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करते वक्त वो भी अग्रेसिव हो रहे थे, इतना कोई भी वो नहीं। हाँ क्योंकि वो भी सीन है कि लोग कम थे, लड़कियां बहुत ज्यादा थी और उनके पास नहीं इतना हैंडल करने के लिए लोग थे, तो वहां पर भी थोड़ा ज्यादा हो रहा था। पर ये मैं एक बात कहूंगी, अब अकॉर्डिंग टू अनोखे उन्होंने एक दिन पहले कवाली नाइट की थी उसी वेन्यू पे 3500 लोगों के साथ, तब कोई इशू नहीं हुआ। तो अभी कॉन्सर्ट पे ज्यादा वो मसला इस बात पे कह रहे हैं कि फेक टिकट्स हो गई थी और लोग जो हॉस्टल से या वैसे लोग ज्यादा आ गए थे, पहले भी इतने क्योंकि मेन वेन्यू का ज्यादा लोग कह रहे थे ना कि कैपेसिटी कम थी, बहुत ज्यादा लोग घुसा दिए थे, कि उसी वेन्यू पे ज्यादा लोगों का कॉन्सर्ट कवाली नाइट हो चुकी थी, बस अभी क्योंकि फेक टिकट्स और टिकट्स के बगैर लोग आ गए थे, उसकी वजह से अफरा तफरी ज्यादा मची। if somebody who was at the concert, if you have something to add, आप इस कमेंट करें, हम बताएं, नेक्स्ट आप इसकी बात भी अपडेट भी कर सकें और कमेंट्स में, because from what we've heard actually Anoke isn't at fault, it's just the Connect की अपनी मैनेजमेंट, अपने जो इनके डिपार्टमेंट्स के इश्यूज होते हैं, लेकिन I'm from Lums, और कहीं ना कहीं अनोखे को मैं एक चीज पे कहूंगी कि मैनेजमेंट में वही दोनों तरफ से इशू हो गया ना, कि जैसे उन्होंने मेजर जी ने बाद में बंद नहीं करने दी जगह या कुछ, वो भी थोड़े इश्यूज आ गए। मैं कहना चाहूंगा जैसे I'm from Lums, राइट, तो जो हमारे इवेंट्स भी होते थे तो बहुत से डिपार्टमेंट्स इकट्ठे मिलकर एक इवेंट को करते हैं, एंड यूनिवर्सिटी के जो अपने डिपार्टमेंट होते हैं ना अंदर के, वो अच्छे खासे मसले करते हैं कि वो कहेंगे हम तो नहीं करेंगे, हम क्यों करें, तो आपको सबको इकट्ठे मिलके करना पड़ता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ इस तरह के इश्यूज भी हो सकते हैं। और एक लास्ट बात सुनने में आ रहा था कि टाइम रिस्ट्रेंट की वजह से आसिम का कॉन्सर्ट नहीं हुआ, कि 10 बजे सब कुछ बंद होना था और हसन रहीम की परफॉर्मेंस 9:45 तक चली थी, टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, 10:30 तक ही कुड परफॉर्म, बट वो क्योंकि माहौल बहुत ख़राब हो रहा था इस वजह से आसिम कुडंट परफॉर्म, और आसिम ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया कि अगर लड़कियां सारी जख्मी हो रही हैं, ही वाज रेडी, ही वाज विद हिज टीम, सब बहुत खुश थे हम लोग कि वो परफॉर्म करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके, तो दैट वाज अ गुड कॉल ऑन हिज पार्ट कि उन्होंने कहा नहीं है इस तरह के माहौल में नहीं करना चाहिए। बाकी रिफंड वाली बात का एक और बात कहती चलूँ कि अनोखे की टीम ने बताया, वहाँ पर किनेट की टीम की भी एक मैम मौजूद थी, कि उन्होंने टिकट्स रिफंड भी किए हैं कोई 400 के करीब, तो टिकट्स रिफंड भी हो रही थी वहाँ पे। बाकी अब कोई किसी ने कमेंट करके बताने ताकि हम उनसे पता करके, क्योंकि हमें किनेट की साइड द स्टोरी नहीं पता, हमें इवेंट की, और जो हम लोग खुद इवेंट पे थे हमें उतना पता है, उतना हमने शेयर कर दिया, बाकी आप लोग भी जरूर शेयर करें एंड आई गेस सम अप कर लिया। आई थिंक इस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट पे हम बात करेंगे हमारी पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में। छोटी ईद पर आ रही हैं 5 फिल्में और उन 5 में से 4 फिल्मों के आए ट्रेलर और गाने, और उनकी हम करेंगे बात। पहले बात करते हैं ट्रेलर्स की, तो भाई पहले जिस ट्रेलर ने मेरा दिल जीत लिया वो है चक्कर, जिसमें आपको नजर आएंगे एहसन खान, नीलम मुन्नीर, यासिर नवाज, और ये एक थ्रिलर है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं फिल्म में, फुल रेस वाइब्स, बड़ी जरा अब्बास मस्तान टाइप वाइब है कि तुम यहाँ से धोखा एंड पे ये निकलेगा एंड पे निकलेगा, बड़ा ट्रेलर से तो वैसे ही लग रहा है। मुझे खुशी मान इस बात की भी हो रही है कि कुछ हटके करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमारे फिल्मों की बात करें तो कुछ हैं जॉनर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, एक हटके एक थ्रिलर बननी, तो आई होप इट डज वेल। और आपको कैसा लगा ट्रेलर ईमान? मैंने एंजॉय किया, मुझे नीलम की लुक्स की वजह से मैंने इसे थम्स अप दिया है कि मजा आएगा कि मूवी देखने आ रहे हैं, ये नहीं लगेगा टीवी में, हाँ कुछ सेट्स यहाँ पर भी टीवी टाइप वाले आ गए, वो जो एक राजुल्फत वाला वहीं पे डेट हमेशा कराते हैं लाइट लगा के, वो वाले गाने से मैं थोड़ा सा सैड हुई हूँ। बाकी नीलम का जो आइटम नंबर वो मजे का लग रहा है, थोड़ा गैंगस्टर गुड़िया, मुझे गैंगस्टर गुड़िया याद आ गया। इस गाने के साथ बहुत सरप्राइजेस भी जुड़े जो आपको हैव टू वेट एंड वॉच। हाँ कि कौन कौन है इस गाने के अंदर, और भी कुछ लोग हैं गाने के अंदर, और तो मजे का लग रहा है, ट्रेलर भी अच्छे लग रहे हैं, सब आई थिंक
अच्छा लग रहा है, बस आई होप कि मूवी एंड पे अच्छी निकले। और एक मतलब छोटा सा बीच में है कि एस और नीलम की जो पहली मूवी थी छुपन छुपाई, वो जरा कॉपी निकल आई थी। जब कोई डिफरेंट जॉनर ट्राई करते हैं ना, ब्लाइंड लव भी बड़ी अच्छी थी, हम बड़ी खुश हुए थे, बाद में चला कॉपी थी सीन बाय सीन। तो बस वो मुझे डर है कि जब कोई डिफरेंट जॉनर ट्राई करते हैं ना तो कॉपी ना निकल आए। बाकी मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी के साथ कि इसकी स्टोरी, इसका कंटेंट इसका स्ट्रांग पॉइंट होगा। कंटेंट और नीलम की लुक्स, एंटरटेनिंग फिल्म है, गाने शाने हैं, अच्छी कास्ट है। ऑल्दो स्टार्टिंग मुझे भी ऑफ लगी कि वो हीरोइन फिल्म थी मधुर भंडारकर की, वो एग्जैक्ट सेम डायलॉग थे, मूडी संकी है, ओवर इमोशनल है, ये क्वालिटीज हर तीन हीरोइन में होती हैं, मतलब एग्जैक्ट सेम था। दैट वाज अ बिट ऑफ, मूडी है, संकी है, ओवर इमोशनल है। But on the whole, I think it's an मजे की लग रही है। I would want to watch it in the cinema. Although I do think the trailer को हल्का सा छोटा किया जा सकता था वैसे। हाँ, थोड़ा हल्का छोटा तो कर लेते हैं। सब कुछ ही बता दिया टाइप्स की उन्होंने, थोड़ा सा वो कर देते। पर फिर भी एक्साइटमेंट बिल्ड कर दी है और मैं तो जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जनरली मुझे थ्रिलर पसंद है वैसे भी। अगर मैं अपनी जो लिस्ट बताऊँ ना कि मेरी वॉच लिस्ट पे कौन है, आई थिंक मेरी 1 पे चक्कर चली गई है बिकॉज ऑफ द कंटेंट। तो मुझे बहुत पसंद है थ्रिलर ईमान। 1 फॉर मी इज चक्कर, 2 इज द मस्तम, 1 2 साथ ही दोनों है, बट 1 हल्की सी ऊपर है। 3 मेरी है जी घबराना मना है या पर्दे में दो, ये आपको बताऊंगा मैं अगले ट्रेलर के बाद। मैं वैल्यू बताती हूँ, अब बता ही रहे हैं तो मेरे लिए नंबर 1 है द मस्तम, 2 पे है चक्कर, 3 पे मेरे लिए पर्दे में रहने दो आ गई है। इमेजिन मैंने उसको 4 पे डाला हुआ था और घबराया नहीं है, 4 पे चली गई है। मैं पता है इसको बाबा घबराना मना क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मम्मी का दिल करता है उसे मना करने को। खैर हम बढ़ते हैं ट्रेलर के रिव्यू की तरफ। अगला ट्रेलर आया घबराना नहीं है का, जिसमें आपको दिखेंगी सबा कमर, जाहिद अहमद और सईद जबरान, और इसका ट्रेलर भी आ गया। मान कैसा लगा आपको? मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था कि क्या सबा कमर अकेली इस मूवी को बचा सकेंगी। सबा इज द हीरो ऑफ द फिल्म। हाँ, शी इज द स्टार ऑफ द फिल्म, शी इज द स्टार ऑफ द मूवी। और कहीं ना पता नहीं, वही एक मैं पुरानी बात लेके आऊंगी कि टीवी वाले लोग ही मूवीज में होते हैं, तो ऐसे लोग लें जो एटलीस्ट पुल कर सके लोगों को सिनेमा में। सईद जबरान इज नॉट अ हीरो। जाहिद अहमद अच्छे हैं बट वो भी मुझे उस तरह नहीं लगते कि कमर्शियल मूवीज का ऐसे वो शर्ट फाड़ के बहुत अच्छे एक्टर हैं, आर्ट्सी टाइप है वो। मैं उस तरह कमर्शियल वाले के वो जैसे फहद मुस्तफा पुलिस ऑफिसर बने, वो लग रहा है कि उस तरह वाले एक पता नहीं मुझे जाहिद अहमद उस तरह I get your point। या मैं इस फिल्म के सबा कमर और हसन ज़िया जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। वो इससे पहले रॉन्ग नंबर 1 2 मेड वी लव यू, पहले तब एक पार्टनरशिप थी यासिर नवाज, निदा यासिर और हसन ज़िया की, तीनों की। तो वो अब दे स्प्लिट और ये दे पार्टेड वेज, तो हसन ज़िया की फिल्म है ये। तो इसकी मुझे एक्साइटमेंट है कि उन्हें ऑब्वियसली पता है कि हाँ। और ट्रेलर मुझे ऑनेस्टली मुझे इतना बहुत खासा, हाँ ट्रेलर अच्छे नहीं कटे। ट्रेलर से चक्कर का भी अच्छा नहीं कटा हुआ, मतलब कंटेंट मुझे मजा का लग रहा है, बट एज ए ट्रेलर इट्स नॉट कट दैट वेल। पर्दे में रहने दो को ट्रेलर से बेस्ट कटा हुआ है। हाँ, उनसे सीखें आप। द मस्तम का भी अच्छा करना हुआ है, बट अगेन इट्स अ बिट, द मस्तम का भी थोड़ा सा इधर-उधर घूम रहा है। एक और मैं दुख रोना चाहूंगी ट्रेलर के व्यूज को लेके कि हमारे यहाँ पर नए चैनल्स पे ना लगाया करे हमारे ट्रेलर के रिव्यू। ट्रेलर नहीं देख रहे लोग तो फिर मूवी देखने किस तरह जाएंगे? तो प्लीज ट्रेलर के अच्छे एक पेज बना लें जहाँ पर सब अपनी मूवीज के शेयर कर लिया करें, इकट्ठे मिलके एक कम्युनिटी इस तरह बिल्ड करें कि अब ये लड़ाइयाँ ना करें कि इस पेज पे इस मूवी का ना है, सब मिलके एक बस मूवीज का पेज हो जाए जिसपे सबके ट्रेलर्स आए, क्योंकि व्यूज बहुत ही सैड हैं। चक्कर के 56 के हैं, घबराना नहीं है कि 91 के हैं, तो थोड़ा मुझे सैड लगा। है गानों की तरफ बढ़े, गानों की बात करते हैं। 2 गाने आए, पहले हम बात करेंगे उस गाने की जो हम जिसका काफी देर से वेट करते थे, जो है तेरे उत्ते पीला रंग सूट करता, पर्दे में रहने दो जो है छुपा रे बलमा, तेरे उत्ते पीला रंग सूट करता। बेसिकली पर्दे में रहने दो का टाइटल ट्रैक आया जिसमें दिखी हमें हानिया आमिर और अली रहमान खान। मैं सिर्फ हानिया की बात करूंगी, हानिया से नजर नहीं हटती थी। हानिया खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत। सिर्फ हानिया के एक्सप्रेशंस, एक बात पे ऑनेस्टली यहाँ पे मैं इमाद पर डिसएग्री करना चाहूंगा। हानिया लुक्स ब्यूटीफुल, बट अली रहमान खान ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। नहीं, अली लुक्स नाइस अपने मूव्स के साथ। मैं तो हानिया से नजर नहीं हटा सकी, मैंने किसी को नहीं देखा, और मैं तो सिर्फ हानिया के जो बीच में एक वो लाइन नहीं आती, बनता फिरता है बड़ा हीरो देखो हाय, तो इतने क्यूट एक्सप्रेशंस करती हैं। बनता फिरता है बड़ा हीरो देखो हाय। तो मुझे हानिया अली ने बहुत अच्छा किया। मैं बता रही हूँ, मैं अपना बोल सकती हूँ, मुझे हानिया अच्छी लगी, मैं हानिया को ही देखती हूँ। तेरे उत्ते पीला रंग सूट। अली का बस एक स्टेप है जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और दुख की बात है कि वो था ट्रेलर में वो जो ऐसे कहते थे
ऐसे कर रहे होते हैं बस, वो एक जगह पे ना एक शॉट है तो सिवानिया भी देख पर बाकी आई लव द सॉन्ग। मुझे एक थोड़ा सा गिला है कि वीडियो के जो पिक्सेल से थोड़े फटे हुए थे, जबकि मैंने 1080 में देखा, मैंने कहा मैं क्लियर देखना चाह रही हूँ इस गाने को, वो नहीं क्लियर आया। मैंने भी फोन पे देखा, हालांकि दुनिया तो 4K तक पहुंच गई है। हां 4K तक, हमारी 1080 इतना फटा हुआ सा था, तो वो मुझे बस थोड़ा सा सैड लगा। बाकी हम प्रमोशंस की भी थोड़ी बात करते हैं, जो गाना प्रमोट करने के, लॉन्च करने के, गंगूबाई स्टाइल में, गंगूबाई स्टाइल में। हां, अब मुझे ये थोड़ा सा दुख है हानिया से कि हानिया, अब आलिया ने गंगूबाई किया था, उनका वाइट था लुक, उन्होंने बहुत वाइट प्रमोट किया, उनकी हर प्रमोशन में वाइट ही पहनती थी। आप पीला रंग गाना प्रमोट करने जा रही हैं, वो पीला कर लेती अपने आउटफिट को, पीली साड़ी पहन लेती, कुछ करती, चलो फ्लावर्स वगैरह लगाती है, सिमिलैरिटीज थी, ठीक है कर लिया। आप, मैं पाकिस्तान की आलिया भट्ट कहती हूँ हानिया को, सेम लगती हैं, क्यूट क्यूट सी, दोनों बहुत प्यारी हैं, तो आप येलो कर लेती, थोड़ा येलो वाला, बट केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी थी। अली रहमान और हानिया दोनों साथ बहुत अच्छे लगे, मैंने बहुत एंजॉय किया दोनों को, तो वो मजे का था सारा। ट्रक पे जाके डिफरेंट आइडिया डिफरेंट तो नहीं कहूँगी, खैर भी हुआ है, बट लाइक पाकिस्तान के लिए डिफरेंट कि चलो उन्होंने किया, तो मैंने एंजॉय किया इनका, तो अच्छा लगा है। यहाँ पे मैं कहूँगी मोमेंट का जो एक वो आइडिया था पीला रंग, और अगला जो गाना जिसको डिस्कस करेंगे यही मैं चलो यही प्लग कर दें, यही प्लग करें हम, चलो ठीक है। आप उसको इंस्टाग्राम देखें, चलो आप इंस्टा पे देखें। बेसिक मेरा आइडिया था कि पीला रंग और जो अगला गाना जिसकी हम बात करने वाले, इनको अगर हम लोग थोड़ा अदल बदल दें, मैं किस अदला बदली की बात करूँ, आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा कल। अगला गाना है जो द मस्त गाना आया, तू हीर मेरी मैं रांझा तेरा, मैं डोर तेरी। बहुत एक फिल्मी गाना है भाई, इमरान और अमन ने बहुत फिल्मी अंदाज दिखाया है, अच्छी लोकेशन, मजे के कपड़े, मजा आ गया। जो पंखे से ऐसे जो बाल उड़ते थे ना हमेशा पुराने बॉलीवुड में, वो मैंने एंजॉय किया, जरा फिल्मीनेस वाला, तो सबके एक्सप्रेशंस वगैरह ऑन पॉइंट, गाना वीडियो बहुत मजे किया। ऑडियो मेरे टाइप की नहीं है, मैं इस तरह के गाने शायद नहीं सुनूं बाद में, बट वैसे मैंने वीडियो बहुत एंजॉय की। एक मुझे गिला है 2 मिनट बाद जब वो दम मस्तम लिखा आते हैं वहीं पे वीडियो रोक देनी चाहिए थी। तीसरे आउटफिट दिखाने की कोई तो फिल्म में देखते लोग, सिनेमा जाके फिल्म में देखते तो अच्छा ये आउटफिट भी है, तो उन्होंने सब कुछ ही दिखा दिया। ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे याद है आमिर खान ने धूम 3 के टाइम पे याद है एक जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, धूम 3 नहीं, सुरैया जान लेके किया था, थग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी धूम 3 में किया था उन्होंने। अच्छा थग्स ऑफ हिंदुस्तान तो गाने नहीं आए थे कि 20 सेकंड के सब आता था गाना। अच्छा थग्स ऑफ हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं आया था, सुरैया नहीं आया था, सुरैया सिनेमा में देखा था सबने। अच्छा हां प्रोमो में नहीं था, धूम में भी किया होगा ये, फिर धूम में तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान आ गई, वो गाने दोनों के लिए बड़ी एक्साइटेड थी, वो कुछ भी नहीं दिखाया था उन्होंने पहले। अच्छा तो ये जरा आमिर खान की वो तो बिल्कुल ही खैर इतनी भी चलाकियां ना लड़ाएं पर आपको 2 मिनट का आई थिंक काफी था। यहाँ पर मैं पेज, 2 टप्पे, यहाँ पर मैं एक पेज की बात करना चाहूंगी, ये होता है अच्छे पेज का। बिलाल सईद का पेज था 1-2 रिकॉर्ड्स, तो 1.1 मिलियन व्यूज आए, ट्रेंडिंग पे है। अच्छे पेजेस पे जाना जरूरी है, अच्छे पेजेस पे जाना जरूरी है, कोलैबोरेशन कर ले, डील्स कर ले। पीला रंग भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बट उसके व्यूज 93 के हैं, क्योंकि वही पेज की वजह से होता है। तो अच्छे पेज, अच्छा पेज है वो, तो गाने वाले, वो तो वॉइस ओवर मैन का पेज है, बट गाने वाले पेज पे गाने गए ना, वॉइस ओवर में लोग, वॉइस ओवर की ऑडियंस है सारी, तो वो हर ऑडियंस पे डिफरेंट वो होता है। गानों वाले पेज है ना पाकिस्तान का, जैसे टी सीरीज है हमारा, जो जी सीरीज या शॉर्ट सीरीज नहीं, फिर लड़ाइयां होंगी किसने किस सारे गाने हम सब लगाए, हमें वो देने नहीं, ये तो जंगी होती है ना। हां दे देंगे उसे, पता नहीं, जी सीरीज कर जोड़ के तो टी सीरीज का जी सीरीज ही था, कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे जरा थोड़ा सा व्यूज वगैरह का, बट बाकी द सॉन्ग इज नाइस, अमर लुक्स ब्यूटीफुल, येलो साड़ी। आधे दम मस्तम में जितने गाने, हर हफ्ते गाना डिस्कस हो रहा होगा, आई थिंक 11 गाने फिल्म में, इट्स अ म्यूजिकल। हां दम मस्तम को तो गाने आर द स्ट्रांग पॉइंट, मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है। हां आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट पे हम बात करेंगे सना जावेद के बारे में। लास्ट वीक हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं, बट हमारा शो आने के बाद और कुछ डेवलपमेंट सामने आए इस केस को लेके, बहुत से और इल्जामात लगे सना के ऊपर। सना ने उन इल्जामात पर अपना रिएक्शन भी दिया, बहुत से इंतजार भी कर रहे थे कि सना एग्जैक्टली क्या करेंगी, तो सना ने एग्जैक्टली क्या किया, सना ने एक लीगल नोटिस भेजा, और बहुत ही फनी सा लीगल नोटिस था। अब मुझे नहीं पता सब ऐसे होते हैं क्या होते हैं, बड़े लग रहा था सना के जोन से ही आए जो लॉयर थे, वो बड़े ऊपर से आ रहे थे, उनकी सारी बातें थी कि हमारा जो क्लाइंट है वो आपकी क्लाइंट जो फॉलोअरों के पीछे भूखी हैं, हमारा जो क्लाइंट, बहुत मुझे उनकी I think this was the worst thing that she could have done. हाँ, इस वक्त इन्हें सिर्फ अपोलोजाइज करना चाहिए था। खैर पहले मैं वो लीगल नोटिस का बता दूं, उनके पॉइंट्स ये थे कि जो हमारी क्लाइंट थी ना, कोविड की वजह से उनको दिया गया था सेपरेट ग्रीन रूम, उनका था सेपरेट मेकअप आर्टिस्ट, तो जो आपकी क्लाइंट है ना, उन्होंने जान के आके हमारी क्लाइंट के रूम में कब्जा करने की कोशिश की। दूसरा उनका पॉइंट था कि आपके क्लाइंट की फिगमेंट ऑफ हर इमेजिनेशन, हमारा क्लाइंट ने तो बात भी नहीं की, वो पता नहीं खुद ही दिमाग में सोच के बैठती कि सना जावेद बात करेंगी उनसे आके,
तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उनका ये था कि हमारी जो क्लाइंट है बड़ी ह्यूमन और वुमेन राइट्स की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हुई हैं, तो वो ऐसी हरकतें भू कर ही नहीं सकती। उनका चौथा पॉइंट था कि हमारी क्लाइंट के 6.8 मिलियन व्यूज़ थे, आपकी क्लाइंट 29.5 से भी कम के व्यूज़ थे, 1000 व्यूज़ थे, फॉलोअर्स थे। तो सब वो जो भी बढ़े मेरी क्लाइंट की वजह से 6000 बढ़ गए, बाकी भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ मेरी क्लाइंट की बदौलत है। और यही पूरा प्रोपेगेंडा था, फॉलोअर्स बढ़ाना। फिर 5वां पॉइंट का ये है कि हम भाई आपको 100 मिलियन के लिए सू करें, 10 करोड़ रुपए दें, 14 दिन के अंदर आप रिप्लाई करें, नहीं तो फिर जैसे सना ने ये रिएक्शन अपना पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, सब ने सना की और लान तान की। हाँ, लान तान ही कहते ना, ये मुझे लान तान की। सब लोग बहुत अपसेट थे कि एक आपने पहले गलती की, एक तरह चोरी ऊपर सीना चोरी। इस तक सना को कहना चाहिए था कि मैं थोड़ी जो मैं हमेशा सना को कहना था मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से होगी। यहाँ पे सना को कहना चाहिए था मैं खुद ही वैसे डिफेंस में कह रही हूँ कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, एट टाइम्स मैं ज़्यादा सही से नहीं बोलती, लोग इसको गलत ले जाते हैं। मैं अपनी पर्सनालिटी पे काम करूंगी, मैं थोड़ा अच्छे तरीके से पेश आया करूंगी शूट्स पे, और इस तरह कुछ करके राम से। सना ने इसके बाद क्या कहा, सनन का मैं हीरोइन हूँ, पोस्टर पे ग्लैमर पे, सना का दंगल में जंगल में। तो मुझे फनी लगा, सना का भी लीगल नोटिस आया, साथ ही हमारे चीते मेकअप आर्टिस्ट सेन ने जवाब दिया, और इनका मैं था इन दोनों का मेकअप आर्टिस्ट, ना कोई एक ग्रीन रूम था, दोनों का एक ही ग्रीन रूम था, मैं ही मेकअप करा था, सना ने सब कुछ किया था, और सना फीकी पड़ गई। क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट काफी जिस लोग जानना चाहते थे कि मेकअप आर्टिस्ट इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। मैं मुझे बहुत से गाने याद आ रहे हैं, मैं गुनगुनाना चाहूंगा। मुझे रेशमा गाना याद आ रहा है, कुछ तो बता जरा, कुछ तो बता, क्या हुआ उस रात में, ये सब बताना है क्या होता उस रात को, क्या हाल हुआ उस रात का, तो मेकअप आर्टिस्ट ने सारा बोलो ना, मेकअप आर्टिस्ट ने क्या क्या हुई बातें जरा बोलो ना, मेकअप आर्टिस्ट ने बताया जरा बोलो ना, मेकअप आर्टिस्ट ने आके बताया, तुम हो सयाने खुद जान लो, होए होए। ये गाना बड़ा मजे का वैसे है। हाँ, गाना मजे का है। तो मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि मैं मनल को भाई तैयार करा था, मनल है कि मनाल है, पहले मुझे लास्ट में लोगों ने बोला था मेरे नाम गलती है, मुझे लगा था मनल है, बट आई गेस मनाल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो उनको तैयार करते, सना आई, उन्होंने कमरे से निकाला, मेकअप आर्टिस्ट कह रहे हैं सना ने कहा मैं हीरोइन हूं, तो निकाला। उसके बाद फिर जो मेकअप आर्टिस्ट के असिस्टेंट थे उन्होंने तैयार किया, वो तैयार होकर शूट पे चली गई थी। मतलब बेसिकली जो उन्होंने कहानी बताई वो सच्ची थी, और सना ने फोन पे बोला था अपने मैनेजर को, पता नहीं शायद वो वाली कहानी उनकी झूठी पड़ गई कि मेरे मुंह पे नहीं कहा था, उन्होंने फोन पे कहा था अपने मैनेजर को कि क्या 2 टके की मॉडलों के साथ मुझे काम करवाते हो। तो ये खैर जो भी था स्टेटमेंट गलत थी, मुंह पे कही हो, फोन पे कही हो। उसके बाद बहुत से और लोगों ने इल्जाम सना पे आयद किए, फिर एक्टर्स भी आ गए, सोनिया मिशेल आ गई, सोनिया मिशेल आ गई, उन्होंने आके बोला कि नीली जिंदा के टाइम पे मुश्तहा के को स्टार्स आ गए, हमारे साथ भी इस तरह हुआ है। आमिर यूसुफ जिन्होंने तिराज ड्रामा का किया था, उन्होंने कहा हमारे ड्रामा के वक्त भी यही करती थी। हर्ष कुरैशी जो फैसल कुरैशी की बेटी है, उन्होंने कहा मुझे भी इन्होंने इस तरह किया, मेरा करियर तबाह कर दिया। बहुत से लोग आए। मुझे जिस कमेंट का है इंतजार क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। मधुरिया गाना याद आ गया मुझे याद आ गया। सो बेसिकली एक एक्ट्रेस है आमना मलिक के नाम से, हम लोग कॉन्सर्ट पे थे आसिम अजहर के, तो इन्होंने एक वीडियो लगाई 10 मिनट की, तो मुझे लोगों ने टैग किया उस वीडियो में, तो मैं इसको खोला, मैंने भी 1 मिनट की देखी, वहां पे ना भी तामीद बांध थी कि मैं ये वीडियो बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रही, लोग समझते गलत। तो सना जब के खिलाफ ही थी वीडियो वो, तो वीडियो मैंने कहा घर जाकर देखूंगा, घर जाकर वीडियो होगी डिलीट, और मुझे वीडियो कहीं और नहीं मिल रही, और मैंने कई पेजेस पे देखा कि कहीं लगी होगी टैग में हैशटैग, मुझे कहीं नहीं मिल रही। तो किसी ने अगर वो वीडियो देखी है तो मुझे बताए। आमना मलिक एक्ट्रेस का नाम उन्होंने पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पे, क्या कह रही थी, तो कहना क्या चाहती थी वीडियो में, क्या थी उनकी जो बात की, उन्होंने 10 मिनट उन्होंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई उन्होंने, वो एक एक नश्क का एक नाम है। इस सारे मौकों पे जैसे मोमेंट पहले मुझे डिस्कस कर रहा था, मैं तो भी वेट करती फिरोज खान के कमेंट का, कि फिरोज खान इतने काम कर चुके हैं सना के साथ, उन्होंने कोई लेकिन मान फाद मुस्तफा नदीम बेग और शुएब मलिक के अलावा किसने सना को सपोर्ट ऐसा तो नहीं किया। हाँ, सपोर्ट किसी ने नहीं किया। अच्छा, मैंने इस पे अपनी राय का इजहार किया, मैंने एक पोस्ट की, बहुत से लोगों ने मेरी पोस्ट से अग्री किया और अप्रिशिएट किया, कुछ लोग मेरी पोस्ट को पूरा पढ़ा नहीं। ये मसला हमारी कौम का, हम लोग आधा पढ़ते हैं। कि मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि सना कि जितनी हमारी बातचीत हो चुकी है, वो एक शी इज बीन नाइस टू अस, और वो मतलब हमारा एक्सपीरियंस सही है, बट दैट डजंट मीन कि बाकी हमारी प्रोफेशनल क्वेश्चन तो हमारे साथ अच्छी है, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी लोग हम लोग जरा नलफा करके लोग क्या कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आधे लोगों ने पढ़ा नहीं स्टार्टिंग के अलावा, उनका मुंह आप भी इस तरह को सपोर्ट कर रहे हैं, या आप कैसे कर सकते हैं, भाई पूरा तो पढ़ लो भाई बात। फहद मुस्तफा का मैं थोड़ा सा पॉइंट उठाना चाहूंगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट बहुत से लोगों ने मुझे क्लिप्स और मैसेज किए कि फहद मुस्तफा की जीतो पाकिस्तान में आगे भी सना बदतमीजियां कर चुकी हुई हैं लोगों के साथ भी और आगा अली के साथ भी। तो फहद मुस्तफा की स्टेटमेंट मुझे कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं हुई। कराची में था ना रिसेंटली जब मैं गया था, तो वहां पे हर कोई सना के खिलाफ ही बात हो रही थी। सना बहुत देर से बदतमीजियां करती आई हैं,
और ये एक थीम थी, हर कोई ये कह रहा था। पर मैं ये हैरान हूं कि अब जाके बात क्यों आ रही, पहले क्यों नहीं कोई बोल रहा था। करेगी जैसे मैं कहूं फॉर इंस्टेंस सामने आपसे ये है, oh my god he smells so bad, यार क्या है, इसको दूर करो मुझसे, समझो इस तरह की बातें करती है वो। मतलब कैमरा पे कोई बॉयज हैं या फिर साथ जो भी टीम है आपकी, इंसानियत से गिरी हुई हरकतें करती हैं, जो बातें आपको नहीं करनी चाहिए इस तरह की। दैट इज नहीं, मतलब अगर आप किसी कुछ कहना, किसी के दिल आजारी ना करें, आप तरीका होता है बात करने का भी, तो मेकअप आर्टिस्टों को गंद करना वगैरह वगैरह, दैट इज रॉन्ग। खैर ब्रांड्स की बात करें तो जिस ब्रांड के शूट पे सारा मसला हुआ था, रंग रसिया, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने कहा इवन तो हमारे पैसों का काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि हम आधा शूट कर चुके थे सना के साथ, हमने अब सना के साथ एसोसिएट नहीं होना चाह रहे बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड, तो उन्होंने सना को रिप्लेस कर लिया, तो दैट वाज अ गुड स्टेप। उसके अलावा एक सना ने इवेंट पे भी आना था। लास्ट में जो मैंने वीडियो शेयर की थी, मैंने कहा था आग लगी बस्ती में, सना भी मस्ती में, वो बेसिक सना की एक वीडियो थी जहाँ पे सना कह रही थी कि मैं लाहौर आ रही हूँ इवेंट के लिए, तो उस इवेंट पे सना को रिप्लेस कर दिया गया विद मावरा हुसैन। हाँ, तो ये हुआ है। और यहाँ पे कुछ और हम डेवलपमेंट है जिसको मिस करें। अब देखना दिलचस्प होगा सना आगे क्या रिएक्ट करती हैं। और हाँ, सना के जो लीगल नोटिस है उनके जवाब में उमर वकार ने भी वापस लीगल नोटिस भेज दिया, नीला ने भी वापस भेज दिया है, अभी तक आए कुछ नहीं होगा नोटिसों का, कुछ नहीं होगा, वो यही होता है आपस में नोटिस, लोग नोटिस खेलते हैं बस। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड जरूर करना चाहूँगा, एक बात जो मुझे आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। सना को मैं बिल्कुल ये कह रहा सना सही है, सना ने जो किया गलत है, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत से लोग और भी गलत कर रहे हैं, एंड आई होप के अब एक एक्ट्रेस उनका नाम मैं लूँगा, इवेंट पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा चलो इसी बहाने अब बाकी से पता कर रहे तमीज से रहेंगी। बहुत क्योंकि गन बहुत हर कोई करता है, हर किसी का अलग चालें हैं। सना का ही हो गया ना, सना ने बहुत ज्यादा कर लिया। एक एक्ट्रेस अगेन एक लीडिंग लेडी, उनकी चालें किस तरह की होती हैं? उनकी चालें होती हैं कि वो अपने स्पॉट बॉयज, कैमरा की टीम सबसे दूसरी डाल लेती हैं, उनसे बड़ा प्यार का इजहार करती हैं उनके साथ, और फिर एक्टरों को तंग करती हैं, जलील करती हैं उनके साथ मिलके, समझो टीम बना के। तो हर किसी की अपनी गेम होती हैं। सना ये वैसे मैं नोट किया, बहुत माइंड गेम्स होती है इस पूरे प्रोफेशन में। इसने इसका रोल कटवा लिया, मुझे एक वो बस याद है, पता नहीं मेरे माइंड में रह नहीं जाता, रॉन्ग नंबर का प्रीमियर था, मुझे याद है 2 एक्ट्रेसेस थी, उनमें से एक रो रही थी और दोनों रो रही थी मान, एक मैंने देखा था बकायदा रोड थी कि उनके सीन्स काट दिए गए थे, मैं नाम नहीं लूंगी, पहले पार्ट की बात है, और तब मुझे ज़्यादा गेम का पूरा पता चलता है क्या गेम होती है। तो ये पूरा होता है, आर्ट को पता नहीं था, प्रीमियर के दिन पता चला था सीन कटवाती है एक एक्ट्रेस ने। तो इस तरह की गेमें बड़ी होती हैं, बहुत मुश्किल है इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना, हिम्मत है भाई जो सारी गेमों के समय कराची में टॉन्ट्स होते हैं मुंह पे क्या पीछे हिम्मत है सब वहां पे कराची में सर्वाइव करें। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी, द इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इन, इसलिए मैं कराची नहीं जाती हूं। उनकी स्टोरीज से मैं आई एम लाइक नो। एनी सना की और की बात हमें कुछ आई थिंक यहीं पे हो गया, बाकी कोई डेवलपमेंट्स होंगी होपफुली तो we'll cover them next week। इसी के साथ इससे हैशटैग what's the 411 का वक्त यहाँ पे हुआ चला, लेकिन हम लोग उसको नेक्स्ट वीक करेंगे क्योंकि बहुत से और पॉइंट्स से बहुत से मुद्दे थे, हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम आज के जो पॉइंट्स है उनको डाल के, अगर इनके शो छोटा होता है काम पॉइंट ज्यादा नहीं होते, हम हैशटैग पे ज्यादा फोकस डाल देंगे। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह होगा हैशटैग what's the 411। आप लोगों को भी सवाल है तो यहाँ पे लिखिए हैशटैग what's the 411, आप लोग सवाल पूछें, हैशटैग फीडबैक कॉर्नर। फीडबैक है तो फीडबैक कॉर्नर, मुझे फॉलो कर लें, मोमेंट को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।